यार कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम से लेकर के ज्वाइनिंग तक आपका कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा, आपको किन किन प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा, उसके अलावा इस टाइम ड्यूरेशन में कितना आपको टाइम लगेगा, मतलब एग्जाम से लेकर के ज्वाइनिंग तक ओवरऑल कितना टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि कितने टाइम में आपको नौकरी मिल जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एमटीएस में कौन कौन से बेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एमटीएस 2024 एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दो चीज़ों पे आपको फोकस करना है, एक इंग्लिश और दूसरा जीके जीएस। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज जो है वो अनाउंस की, और यहाँ पे हम आपको लास्ट 3 ईयर्स के एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ के सभी शिफ्ट के जीके जीएस और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो सेक्शनल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस लास्ट 3 ईयर्स के जो एमटीएस के पेपर हैं वो फुल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड एसएससी एमटीएस के लेटेस्ट मॉक टेस्ट आपको दे रहे हैं। उसके अलावा आपको पर्सनल सपोर्ट मिलेगा। किसी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं, और इसका प्राइस केवल 99 रुपीज़ है। आज ही इसे परचेज करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं? आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड टेस्ट सीरीज में जब आप जाएंगे तो एमटीएस 2024 के नाम से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके अलावा एमटीएस वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए स्पेशली हमने ऑल इंडिया लाइव मॉक की सीरीज को स्टार्ट किया है। ये जो मॉक है वो हर संडे को होता है, सुबह 8 बजे से लाइव हो जाता है और अगले 24 घंटे के लिए लाइव रहता है। तो आज ये लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, तो इसे आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा। एप्लीकेशन पे जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्जाम से लेकर के ज्वाइनिंग तक कंप्लीट आपका क्या प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस से आपको होके गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे एक सिंगल एग्ज़ाम है जिसे सेशन 1 और सेशन 2 का नाम दिया गया। सेशन 1 में आपका मैथ्स और रीजनिंग आएगा, सेशन 2 में आपका जीके जीएस और इंग्लिश आएगा। दोनों सेशन आपके एक साथ होंगे। पहले सेशन 1 खुलेगा, उसके बाद आपका सेशन 2 खुलेगा। जो आपकी मेरिट बनेगी वो सेशन 2 के बेसिस पे बनेगी, यानी कि जो आप फाइनल रिजल्ट आपका आएगा वो सेशन 2 के बेसिस पे आएगा। लेकिन सेशन 1 की भी इंपॉर्टेंस है, कब? जब सेशन 2 में मार्क्स सेम आपके होंगे। तो सेशन 1 में भी अच्छे तरीके से अपना मैक्सिमम आपको आउटपुट देना है। तो एक सिंगल आपका एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद एग्ज़ाम के बाद जो सिंगल आपका एक एग्ज़ाम होगा, ये यहाँ पे क्या है कि 2 तरीके की पोस्ट होती है। एक एमटीएस की पोस्ट होती है और दूसरी आपकी हवलदार की पोस्ट होती है। ठीक है, एमटीएस में भी 25 आपकी एक जो होती है 18 से 25 वालों के लिए होती है वैकेंसी, और एक 18 से 27 वालों के लिए आपकी वैकेंसी होती है। स्पेशली 2 तरीके की पोस्ट होती है, एमटीएस और हवलदार। इन दोनों के लिए आपका एक सिंगल एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद हवलदार वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है कि आपकी हवलदार वाले जो बच्चे हैं उनके लिए फिजिकल की आपकी डेट आएगी, उनका फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद हवलदार वालों का फिजिकल होने के बाद फिर क्या है कि ओवरऑल सभी का फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका अनाउंस हो जाएगा। सभी का ओवरऑल फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका अनाउंस हो जाएगा। हवलदार की फिजिकल की डेट आएगी, हवलदार का फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो हवलदार वाले बच्चे जो हैं उनको ये कंफर्म हो जाएगा कि उनको एज ए हवलदार किस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन उनका हुआ है। लेकिन एमटीएस में क्या है, एमटीएस में जो आपकी कट ऑफ जाती है वो स्टेट वाइज जाती है, यानी कि आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस स्टेट में हुआ है, लेकिन आपको जो डिपार्टमेंट है वो क्लियर नहीं होगा कि किस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है। जब आपको स्टेट क्लियर हो जाएगा उसके बाद फाइनल रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद क्या है कि कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद आपकी एसएससी जो है वो डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, एलोकेशन करती है, और ये जो है वो रैंडम बेसिस पे होता है। यहाँ पे कोई पोस्ट प्रेफरेंस आपसे भराया नहीं जाता। एसएससी रैंडमली जो है वो डिपार्टमेंट आपको देती है। तो आपको ये डिपार्टमेंट कैसे देखना होगा, जिस पार्टिकुलर स्टेट में आपका सिलेक्शन हुआ है उस स्टेट की रीजनल वेबसाइट पर, जैसे कि मान लेते हैं कि एनआर में आपका सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं आपका एनआर रीजन में सिलेक्शन हुआ है तो एनआर की साइट पे आप देखोगे, ठीक है, या एनआर की किसी स्टेट में हुआ है तो आप एनआर की साइट पे देखोगे। ठीक है, तो रीजनल वेबसाइट पे आपको देखना है। तो रीजनल वेबसाइट पे आपका जो डिपार्टमेंट एलोकेशन है उसकी लिस्ट आएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट एलोकेट हुआ है। डिपार्टमेंट एलोकेशन के बाद एसएससी का काम खत्म हो जाता है, वहाँ से बारी स्टार्ट होती है डिपार्टमेंट की। अब आपकी ज्वाइनिंग कितनी फास्ट होगी ये उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर भी डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ एस्पिरेंट वहाँ पर कितने सेलेक्ट हुए हैं इस बात पर भी डिपेंड करता है। कुछ डिपार्टमेंट काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है, उसमें वो ज्वाइनिंग विद इन 3
3 मंथ्स आपके करा लेते हैं, और कुछ डिपार्टमेंट में क्या है कि 6 से ज़्यादा महीने का भी आपका टाइम लग सकता है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होता है। अब बात कर लेते हैं कि इस प्रोसेस में आपको कितना टाइम लगेगा। तो कुछ मैं आपको फैक्ट्स दिखाना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि 2022 से आपका पैटर्न चेंज हुआ है, तो 2022 वाली वैकेंसी में कितना टाइम लगा, 2023 वाली वैकेंसी में कितना टाइम लगा, और वहां से आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है और ज्वाइनिंग जो है वो आपकी कब तक हो सकती है। तो अगर हम एमटीएस 2022 की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो मई जून में हुआ था। कुछ एग्ज़ाम मई में हुआ, फिर एग्ज़ाम थोड़ी डिले हुआ, फिर जून में एग्ज़ाम हुआ, कुछ शिफ्ट का एग्ज़ाम जून में हुआ। तो मई जून में एग्ज़ाम हुआ और इसका जो रिज़ल्ट आया, फाइनल जो रिज़ल्ट आया, यानी कि इसके बीच में हवलदार का फिजिकल हुआ और फिर आपका फाइनल जो रिज़ल्ट आया वो अक्टूबर को आया था। अक्टूबर में आया था, 18 अक्टूबर को आपका फाइनल जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हुआ। तो आप ये मान के चल सकते हो कि लगभग यहाँ पे 6 मंथ का टाइम, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का टाइम लग गया। ठीक है, वो क्यों लगा? क्योंकि कुछ एग्ज़ाम जो था यहाँ पे थोड़ा सा टाइम इस वजह से लगा क्योंकि जून में थोड़ा मतलब कुछ शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो जून में हुआ। तो यहाँ पे 6 मंथ के अंदर आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया। अगर हम एमटीएस 2023 की बात करें तो इसका जो प्री का मतलब जो आपका सिंगल एक जो एग्ज़ाम होता है टियर 1 का जो एग्ज़ाम वो सितंबर में हुआ था और इसका जो फाइनल रिजल्ट आया था वो दिसंबर में आया था। 18 दिसंबर को रिजल्ट आया था। यानी कि यहाँ पे 4 महीने के अंदर आपका जो रिजल्ट है, 4 महीने या उससे कम में आपका जो रिजल्ट है, फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया। अब यहाँ से फाइनल रिजल्ट के बाद आप ये मान के चल सकते हो कि 3 से 6 महीने लगे होंगे ज्वाइनिंग में। यानी कि मैक्स जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पे 6 महीने के बाद ये, और 6 12 यानी कि 1 साल का लगभग यहाँ पे टाइम लगा मैक्सिमम। और मिनिमम कितना टाइम लगा? 9 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो गई होगी। ऐसे यहाँ पे मिनिमम 7 महीने के अंदर ज्वाइनिंग हो गई 2023 में, और मैक्सिमम आपकी 10 महीने में ज्वाइनिंग हुई। ठीक है, अगर हम 2024 की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर नवंबर में होगा। तो रिज़ल्ट जो आने की संभावना है, फाइनल जो रिज़ल्ट आने की संभावना है वो जनवरी फरवरी में है। तो जनवरी फरवरी के बाद आप ये मान के चलो मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 6 महीने, तो इतना टाइम आपका लगभग लगेगा। यानी कि ओवरऑल अगर मैं आपको एक रफली आइडिया दूं तो 10 महीने का आप टाइम ले सकते हो कि 10 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम जब होगा उसके 10 महीने के बाद आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो हो जाएगी और आपको जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में आने लगेगी। तो इतना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे क्या है कि एसएससी ने जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट कर दिया और हो सकता है कि यहाँ पे 10 से कम भी टाइम लगे, लेकिन एक ओवरऑल जो टाइम पीरियड लग सकता है उसके बेसिस पे मैंने आपको चीज़ें बताई। 2022 का सिनेरियो आपने देखा, 2023 का देखा, और उसके बेसिस पे 2024 का चीज़ें कब कब हो सकती हैं वो चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बेस्ट जो डिपार्टमेंट हैं वो कौन कौन से हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट जो डिपार्टमेंट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। और इस बार आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि केवल और केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको 3000 प्लस जो वैकेंसी वो देखने को मिलेंगी। सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पे जो ज्वाइनिंग है वो भी काफ़ी फास्ट कराते हैं, वर्कलोड काफ़ी कम होता है, प्रमोशंस के काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है और इस बार आप कोशिश ये करिए कि आपको ये डिपार्टमेंट मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट यही लोगों को मिलेगा जब वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और यहाँ पे अच्छी वैकेंसी। उसके अलावा अगर कैग आपको मिल जाता है तो भी बहुत अच्छा है, सीजीडीए मिल जाता है तो भी बहुत अच्छा। अगर कोई भी मिनिस्ट्री में अगर आपका सिलेक्शन होता है एज ए एमटीएस तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। मिनिस्ट्री में जो ज्वाइनिंग वगैरह है वो काफ़ी फास्ट होती है और वर्कलोड भी उतना नहीं होता है। उसके अलावा आपके जो ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे कि एक बार अगर आपको कहीं पे सिलेक्शन मिल गया तो फिर ट्रांसफ़र बहुत रेयर केसेस में आपके होते हैं। ठीक है, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अलावा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो बेस्ट हैं, लेकिन डिपार्टमेंट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है एसएससी रैंडमली बेसिस पे आपको देती है। ठीक है, तो ये बेस्ट डिपार्टमेंट है। बाकी कोई भी अगर आपको डिपार्टमेंट मिल जाता है यहाँ पे तो आप अच्छे तरीके से जॉब करिए। एटलीस्ट अगर आप अभी बेरोजगार हैं तो आपको कम से कम एक जॉब चाहिए। अभी अपने दिमाग में ये धारणा मत बनाए कि ये डिपार्टमेंट अच्छा है, ये बेकार है। पहले आपको एक जॉब पे जाना है और उसके बाद फिर क्या है कि आपको एनफ टाइम मिलता है, आप आगे की अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो और एमटीएस पे ही आपको नहीं रुकना है। सबसे पहले बेरोजगारी का जो धब्बा है वो अपने आपसे हटाना है। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत कुछ आप सीख पाए होंगे। बाकी अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहिए और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने आपके लिए स्पेशल जो टेस्ट सीरीज है वो अनाउंस की है। यहाँ पे हम आपको लास्ट 3 ईयर्स के SSC, CHSL, CGL, MTS, CPO के सभी शिफ्ट के इंग्लिश और GK GS के जो सभी शिफ्ट के पेपर हैं वो सेक्शनल मॉक के फॉर्म में दे रहे हैं। इतने अगर सेक्शनल मॉक आप लगा लोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी। उसके अलावा लास्ट 3 ईयर्स के जो MTS के पेपर हैं वो फुल मॉक के फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड MTS के फुल मॉक दे रहे हैं। उसके अलावा पर्सनल सपोर्ट मिलेगा, इसका प्राइस केवल 99 रुपीज़ है। एप्लीकेशन पर जाके आप इसे परचेज कर सकते हो। उसके अलावा ये आपके लिए स्पेशली ऑल इंडिया लाइव मॉक की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। ये हर संडे को होता है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन पर बेस्ड होता है, प्लस लेटेस्ट और अपडेटेड जो क्वेश्चन है उन पर बेस्ड होता है। और सुबह 8 बजे से ये स्टार्ट हो जाता है हर संडे को और 24 घंटे के लाइव रहता है। तो इसे आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एप्लीकेशन पे ही जाके आप इसे दे सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।